Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, how are you all? I hope that you all are fine. As you know that today is 1st December 2020 and the day is Tuesday. जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 8 था हीट. ठीक है, यूनिट नंबर 8 हीट. हम हीट के बारे में स्टडी कर रहे थे. तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हीट क्या है और उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या थे. ठीक है, तो हम लोग पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं. हीट, व्हाट इज हीट? हीट आपने पढ़ा था. हीट इज द फ्लो ऑफ thermal energy from a warmer object to a cooler object. Heat is, मैं यहाँ definition write कर रही हूँ. Heat is the transfer or flow of thermal energy from a warmer object to a cooler object. स्टूडेंट्स, हम ये अपनी डेफिनेशन हीट की इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं, रिकॉल कर चुके हैं. आपको अब याद हो जानी चाहिए ये जो डेफिनेशन है हीट की. ठीक है, और इसके मीनिंग भी आपको अब अच्छे से समझ आ जाने चाहिए कि जो ट्रांसफ़र होती है थर्मल एनर्जी एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट में, एक वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में, तो इसको सिंपली कहा जाता है हीट. ठीक है, हीट इज़ द ट्रांसफ़र और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट. अब हमने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि हीट हमारे पास बेसिकली करती क्या है. ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि हीट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे. तो नंबर 1 था हीट कैन मेल्ट सॉलिड्स. हीट जो है वो किसी भी सॉलिड को मेल्ट कर सकती है. आपके पास जो सॉलिड है, हमने एग्जांपल इसमें देखी थी कि आपके बुक में एग्जांपल दी है बटर की. ठीक है, जब आप बटर को हीट करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हीट क्या करती है? सॉलिड को मेल्ट करती है. और मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी वो ये थी कि जब आप आइस को निकालोगे बाहर, फ्रीज़र से बाहर आप जब आइस को निकालोगे तो क्या होगा कि आइस आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगी. रूम टेम्परेचर जो है वो हाई है और जो आइस का टेम्परेचर है वो लो है. ठीक है, तो क्या होगा जब हीट आएगी, रूम टेम्परेचर की जो हीट है वो जब आइस में ट्रांसफ़र होगी तो वो उसको मेल्ट करना शुरू करेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी आइस बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी. तो हीट ने क्या किया? सॉलिड को मेल्ट कर दिया, पिघला दिया. नंबर 2 आपने देखा था. नंबर 2 जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में था वो था हीट कैन इवेपोरेट लिक्विड. अब आपके पास लिक्विड है. ठीक है, लिक्विड में हम वाटर ले लेते हैं. लिक्विड है, लिक्विड को जब आप करोगे हीट, ठीक है, जब लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा? वो इवेपोरेट हो जाएगा. जब आप लोग वाटर को बॉईल करते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप वाटर को ज़्यादा देर बॉईल करो, वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो इवेपोरेट उसको कौन करता है? वाटर को इवेपोरेट कौन करता है? हीट. ठीक है, हीट जो है लिक्विड को इवेपोरेट कर देती है. लिक्विड में आप कुछ भी ले सकते हो. हम लोग सिंपल जो एग्जांपल लेते हैं वो वाटर की लेते हैं. नेक्स्ट आपके पास था कि हीट को आप मेजर कैसे करते हो. तो हीट इज measured in
जूल। ये जो है ये आपके पास है यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट है। किसी भी चीज़ को आपने जब मेजर करना है, चेक करना है, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप लोग टाइम चेक करते हो, आप लोग मैथ्स में जब सॉल्व करते हो क्वेश्चंस, उसमें जब टाइम फाइंड करते हो तो क्या करते हो कि टाइम का जो कांस्टेंट यूनिट है वो है सेकेंड। आप लोग जब भी आंसर अपना फाइंड करोगे वो आवर्स में है या वो मिनट्स में है, तो उसको आप पहले सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, फिर वो आपका आंसर आएगा। इसी तरह जब आप कोई चीज़ लेते हो जिसका मैथ है, फॉर एग्जांपल आपने शुगर ली, ठीक है, तो आप क्या कहते हो 1 kg शुगर, तो kg क्या है, उसका कांस्टेंट यूनिट है, ठीक है। कोई भी चीज़ है आपने मैथ्स में लेनी है तो मैथ्स का कांस्टेंट यूनिट है kg, टाइम का यूनिट है सेकेंड्स, तो आपने हीट को जो मेजर करना है वो करना है जूल्स में। ये इसका कांस्टेंट यूनिट है हीट का। ओके, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। अब हीट तो आपके पास आ गई कि ट्रांसफ़र है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में। और टेम्परेचर आपने स्टडी किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, वो था आपके पास सिंपली टेम्परेचर। तो जब आप लोगों ने चेक करना है कि कोई भी चीज़ कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसके लिए, उसको चेक करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। यहाँ पे मैं डेफिनेशन राइट कर रही हूँ, थर्मोमीटर is an instrument that is used to measure temperature। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसका टेम्परेचर क्या है, वो हॉट है या वो कोल्ड है। अगर वो हॉट है तो वो कितनी हॉट है, उसकी वैल्यू क्या है। अगर वो कोल्ड है तो वो कितनी ठंडी है और उसकी वैल्यू क्या है, वो आपको बताता है टेम्परेचर। ठीक है, सिंपल क्या है कि आपने उसकी वैल्यू चेक करनी है कि आज अगर इतनी ज़्यादा गर्मी है तो उसकी वैल्यू क्या है, अगर आज इतनी ज़्यादा सर्दी है तो किस वैल्यू पे है वो, तो वो आपको बताएगा थर्मोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो आप मेजर करते हो थर्मोमीटर से। अब आप लोगों ने सिंपल जो थर्मोमीटर है जो आप लोग अपने घरों में यूज़ करते हो वो आप लोगों ने देखे हैं। ठीक है, वो क्या होता है, एक स्मॉल सा आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आप दोनों साइड्स पे देख सकते हो और उसमें स्केल होता है। ठीक है, तो उसमें आपके पास जो है स्केल्स होते हैं। आप लोग जब आपको फीवर होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो जब टेम्परेचर चेक करने के लिए जो वो डिवाइस यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो बेसिकली होता है थर्मोमीटर। उससे आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा हीट है। अगर हीट है तो वो आपके पास टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा। जो फ़ॉरेनहाइट मैंने आपको बताया था, जो आपका टेम्परेचर है वो है नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है फ़ॉरेनहाइट में, वो 98 डिग्री 0.7 है। ठीक है, तो 98 डिग्री फ़ॉरेनहाइट है। तो उससे अगर ज़्यादा होगा तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको फ़ीवर हो रहा है और वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। ठीक है, और वो आप मेडिसिन लेते हो। और अगर उससे कम है बॉडी टेम्परेचर, उससे लो है, तो वो 97 से बिलो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, तो अब हमने आज जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोमीटर का, ये हम स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप अपनी बुक्स ओपन करें। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 78। थर्मोमीटर, मैं इस रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप सब अपनी बुक्स में देखें। हाउ डू वी नो दैट टेम्परेचर इज़ हाई और लो? हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर आपका हाई है या लो है? हमारा बॉडी टेम्परेचर कह सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर की बात कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का हमें टेम्परेचर फाइंड करना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका टेम्परेचर क्या है? An instrument called a thermometer is used to measure the temperature. An instrument
विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से आप टेम्परेचर चेक करते हो उसको कहते हैं थर्मोमीटर। अ थर्मोमीटर इज़ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, थर्मोमीटर जो है वो बना कैसे होता है, अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन आपको बताई गई है कि वो बनता कैसे है, किस तरह से वो बना हुआ है, आपको नज़र वो किस तरह से आ रहा है। तो थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास से वो बना है। ठीक है, एट वन एंड ऑफ द थर्मोमीटर देयर इज़ अ बल्ब। अब आपके थर्मोमीटर के एक एंड पे बल्ब लगा होता है। ओके, दिस बल्ब कंटेन्स अ लिक्विड विच कैन बी मर्करी और अल्कोहल। इस बल्ब में क्या होता है बेसिकली, या तो आपके पास होगा मर्करी या आपके पास होगा अल्कोहल, ये दोनों आपको, या इनमें से कोई भी एक चीज़ होगी, या मर्करी होगा या अल्कोहल होगा, उस बल्ब में फिल होगा। जो आपके पास बल्ब होता है थर्मोमीटर का उसके अंदर वो फिल होगा। फिर उसके बाद क्या है, When the air around the thermometer gets hot। अच्छा, ये हम अभी रीड करते हैं यहाँ तक, मरकरी और अल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, जो थर्मोमीटर है वो आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है और उसमें एक बल्ब लगा हुआ है। अब आप अपने बुक्स में देखें, बुक्स में पेज नंबर 79 पे आपके पास थर्मोमीटर शो किया हुआ है। जो ये थर्मोमीटर की जो पिक्चर है ये आप देख सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे थर्मोमीटर दिखाती हूँ। ठीक है, तो थर्मोमीटर क्या है ये देखें, ये है आपके पास थर्मोमीटर। अब ये आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप दोनों साइड्स पे देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है। इसमें यहाँ पे आपको स्केल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी है और फ़ारेनहाइट वाला भी है। ओके, ये है आपके पास थर्मोमीटर। तो अब इसकी लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो इसमें आपको बल्ब नज़र आ रहा है, एक बल्ब है। ठीक है, जो सिल्वर कलर का है, ये जो है आपके पास ये है बल्ब। इसके अंदर क्या है, मरकरी या अल्कोहल है। ये जो मेरे पास है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर है मरकरी। मरकरी से इसको फिल किया हुआ है ये बल्ब को। ठीक है, इसके अंदर मरकरी है और ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब है जो कहते हैं जिसको थर्मोमीटर। ओके, तो अब मैं दोबारा रीड कर रही हूँ, अब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अ थर्मोमीटर इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, जैसा मैंने आपको भी दिखाया कि वो ट्रांसपेरेंट ग्लास था। एट वन एंड ऑफ द थर्मोमीटर देयर इज़ अ बल्ब। जो सिल्वर कलर का था मैंने अभी आपको दिखाया वो था बल्ब। ठीक है, दिस बल्ब कंटेन्स अ लिक्विड विच इज़ मरकरी और अल्कोहल। ठीक है, इस बल्ब के अंदर क्या होता है, मरकरी या अल्कोहल। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ थर्मोमीटर इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इसमें इट हैज़ अ बल्ब और द बल्ब contains mercury। The bulb contains mercury और अल्कोहल। ओके, या तो इस बल्ब में मरकरी होगा या इसमें अल्कोहल होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड कर रही हूँ, When the air around the thermometer gets hot, the liquid inside the thermometer begins to expand. It moves upward inside the tube. यहाँ तक ये अभी रीड करें, इसको पहले समझें। देखिए, अब आपको जब फर्स्ट लेक्चर जो था हीट का, उसमें मैंने जब आपको बताया था कि जब भी आपके पास एयर है वो हॉट होगी।
ठीक है। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं जो भी हम यूज़ करें, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको लिक्विड की एग्जांपल दी थी, लिक्विड में जब आप हीट करोगे किसी भी लिक्विड को तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उनका जो मोशन है वो फास्ट हो जाएगा और पार्टिकल्स जो हैं दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपनी लेयर से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जब आप उसको हीट कर रहे हो, या उसको सिंपली कह लो कि जब आप उसको सनलाइट में रखते हो तो क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपस में कोलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं और उसको हॉट कर देते हैं। तो थर्मामीटर में भी ऐसा ही होता है कि जब आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर चेक करते हो, अब फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है, एक कप में आपने लिया है वाटर, ठीक है, उसका टेम्परेचर चेक करना है, तो क्या करोगे, थर्मामीटर का जो बल्ब है, ठीक है, जो सिल्वर साइड थी उसकी, उसको आप उस कप के अंदर रखोगे तो क्या होगा, जो कप की हीट है वो उसमें ट्रांसफ़र होगी। जो हीट है, हीट क्या था, ट्रांसफ़र है ना, वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में। तो थर्मामीटर आपके पास कूलर है और जो आपके पास वाटर है वो गर्म है। उसकी जो हीट है वो जब थर्मोमीटर में आएगी तो थर्मोमीटर का जो मरकरी जो फिल किया हुआ है वो क्या होगा, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब मरकरी एक्सपेंड होना शुरू होगा तो क्या होगा कि वो उसको जो मरकरी है वो ऊपर को आएगा, ठीक है, वो एक्सपेंड होगा और वो ऊपर को आना शुरू हो जाएगा। वो उस वक्त तक ऊपर आएगा जितना वो गर्म है, जितना वाटर गर्म है वो वहाँ तक ऊपर आएगा। फिर एक वक्त आएगा कि वो वहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे वो नहीं जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब हमारे पास एयर हॉट होगी तो जो थर्मोमीटर का जो मरकरी है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा और वो ऊपर को आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बुक में, व्हेन द एयर अराउंड द थर्मोमीटर गेट्स हॉट। अब एयर है हमारे जो एटमॉस्फेयर की है, हम अगर टेम्परेचर अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो भी तो हम थर्मोमीटर से चेक करें ना। तो जब टेम्परेचर हॉट होगा, जब एयर हॉट होगी तो लिक्विड जो है थर्मोमीटर में वो एक्सपेंड होना शुरू होगा, ऊपर को आएगा, और क्या होगा कि जो उसकी नीडल है वो अपवर्ड मूव करेगी, ऊपर को मूव करेगी ट्यूब में। तो हम चेक कर लेंगे कि आज इसका टेम्परेचर ये है। व्हेन द एयर इज़ कोल्ड, जब आपके पास एयर ठंडी है, पहले हमने बात की एयर जो है हॉट थी, जब एयर कोल्ड होगी तो आप लोग मुझे बताएं कि उसमें क्या हुआ था। जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जब एयर ठंडी है, जब कोल्ड है तो उसके पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसमें जो कोलिजन है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और उसके पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो कोलाइड करना कम हो जाएंगे और वो जो मरकरी है वो नीचे को आना शुरू हो जाएगा। जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर क्या था, 98 डिग्री, ठीक है, 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तो उससे जब कम होगा तो वो नीचे को आना शुरू हो जाएंगे और पार्टिकल, वो जो मरकरी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड। लिक्विड क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो नीचे को मूव करना शुरू कर देगा। अब बेटे अपने एक्सरसाइज ओपन करें, इसमें है पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, विच टू स्केल्स आर कॉमनली यूज टू मेजर द टेम्परेचर। ये भी हमने रीड नहीं किया। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट is used to measure temperature. Which instrument is used to measure temperature? ठीक है, अब आप इसका आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर क्या है। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, थर्मोमीटर
Thermometer is an instrument that is used to measure temperature. ठीक है, थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को चेक करते हैं। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक था वो था थर्मोमीटर। अब हम कल जो आपका लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर में कितने स्केल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, वो स्केल्स किस टाइप के हैं, उसमें कितना बॉइलिंग पॉइंट है, कितना मेल्टिंग पॉइंट है, वो सारा हम कल स्टडी करेंगे। तो आज आपने जस्ट याद रखना है कि थर्मोमीटर है वो क्या है। ठीक है, थर्मोमीटर क्या काम करता है और होता कैसा है वो, उसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आज हमने सिर्फ ये देखा है कि थर्मोमीटर क्या है, ठीक है, वो क्या काम करता है और उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। थर्मोमीटर में एक ट्रांसपेरेंट जो है वो ग्लास ट्यूब होती है, उसके बाद उसमें एक बल्ब प्रेजेंट होता है। ठीक है, बल्ब में क्या होता है, मरकरी या अल्कोहल, और वो कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, वो एक्सपेंड कब होता है, ये हमने आज स्टडी किया था। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है, आपने ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स पर राइट करना है। हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही आपने उसी पैटर्न को फॉलो करके ये वाला क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पर राइट करना है और इसको लर्न करना है। ओके, तो अब कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।